साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल भावगुना क्लासेस में। साथियों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा है तिलाड़ी हत्याकांड 30 मई 1930। ये वीडियो मैं 31 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल के दिन यानी कि 30 मई को हमने तिलाड़ी हत्याकांड की 90वीं वर्षगांठ मनाई। यानी कि तिलाड़ी हत्याकांड को 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो तिलाड़ी हत्याकांड के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, खासकर उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूकेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूबीटीआर का एग्जाम हो, चाहे वो किसी अदर जगह का एग्जाम हो, लाइक पंतनगर भी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। तो हर जगह जहां पे उत्तराखंड का क्वेश्चन आने वाला है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर उभरा है। चाहे वो डेट पूछे, चाहे वो कुछ भी पूछे उसके बारे में। तो आज इस वीडियो में हम एक एक बात डिस्कस करेंगे तिलाड़ी हत्याकांड के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, संगोली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। उस समय राजा प्रद्युमन शाह की हार हुई थी, जिसके बाद राजा प्रद्युमन शाह मारे गए थे तथा उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने राज्य को बचाने का अथाह प्रयास किया। प्रयास ये किया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। ब्रिटिशर्स ने राज्य को गोरखाओं के आक्रमण से बचाया तथा संगोली की संधि के तहत यह राज्य तो स्वतंत्र हो गया, परंतु अंग्रेजों ने एक शर्त रख ली कि युद्ध में जो भी हर्जाना हुआ उसके एवज में राजा सुदर्शन शाह उन्हें 5 लाख रुपए दें। दोस्तों बता दूं, राज्य की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह थोड़े रुपए भी अंग्रेज सरकार को नहीं दे सकते थे। अंग्रेज सरकार की यह एक चाल थी, क्योंकि वह अपनी सीमा का निरंतर विस्तार करते जा रहे थे। अब टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने गढ़वाल का कुछ क्षेत्र तथा कुमाऊं का पूरा क्षेत्र ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। अब सिर्फ टिहरी शासक के पास टिहरी तथा उत्तरकाशी का कुछ बेहद क्षेत्र ही रह गए। इसके बाद टिहरी में शासक बदलते रहे। तब जाकर 1913 ईस्वी में नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। नरेंद्र शाह शौकीन राजाओं में से एक राजा थे तथा इनके शौक अंग्रेजों के शौक से काफी मिलते जुलते थे। अंग्रेज सरकार के नुमाइंदों को गाड़ियों में चलता देख इनकी भी इच्छा जागृत हुई कि यह भी गाड़ी से घूमें, अपने गाड़ियों के शौक पूरे करें। एक किस्म से माने तो इस राजा को गाड़ियों का बहुत शौक था। गाड़ियों के शौक को पूरा करने के लिए बाहर से कलपुर्जे मंगाए गए, गाड़ियों के पार्ट्स मंगाए गए तथा उसको रीअसेंबल कर गाड़ी तैयार कर दी गई। सड़कें उस समय सीमित थी। टिहरी राजमहल से शहर के भ्रमण के लिए ही सड़कें बनी हुई थी तथा उसी में राजा अपनी गाड़ियां दौड़ाकर अपनी प्रजा को दिखाता था तथा अपनी प्रजा पर धौंस जमाता था। लेकिन राजा के शौक सिर्फ इतने ही नहीं थे, वह लंबी दूरी तय करना चाहता था। मतलब उसे एक लंबी सड़क चाहिए थी ताकि वह लॉन्ग ड्राइव पे जा सके, राइट। अब उसने क्या सोचा कि यदि नरेंद्र नगर को प्रदेश की राजधानी बना दिया जाए तो वहां से ऋषिकेश यानी कि सड़क मार्ग बिल्कुल नजदीक हो जाएगा और वह अपने सारे शौक पूरे कर सकेगा। इसी बीच अंग्रेजों से उसकी काफी दोस्ती हो चुकी थी। उसके अंग्रेज मित्र भी नरेंद्र नगर आसानी से उसके पास पहुंच सकते थे। तो ये सब सोचकर नरेंद्र नगर को राजधानी बना दिया गया। अब ऐसा ही हुआ, अपने शौक भी राजा के पूरे होते गए। प्रदेश में राजस्व निरंतर घटता गया। उसके अंग्रेज मित्र मदिरापान, गौमांस आदि के शौक पूरे करने के लिए राजमहल नरेंद्र नगर पहुंच जाया करते थे। इन सभी को प्रजा सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रही। अब राजस्व निरंतर खत्म हो रहा था। राजस्व प्राप्ति के लिए टिहरी के शासक नरेंद्र शाह ने राजस्व बटोरने के लिए प्रजा पर अनेकों कर लगाने शुरू कर दिए।
उनकी फसलों पर कर लगाना शुरू कर दिया, किसानों की जमीन को जंगलात की जमीन में शामिल करना शुरू कर दिया। यही तिलाड़ी हत्याकांड की विशेष वजह बना। तो अनेकों कर से त्रस्त होकर जनता ने अपने आप में एक शिष्टमंडल का गठन किया, जिसके नेता थे दयाराम रवांटा जी। इन्होंने बहुत सारी मीटिंग की तथा इन सभी करों से मुक्ति पाने के लिए राजा के दरबार में जाने का फैसला किया ताकि उनके करों को माफ कर दिया जाए। लेकिन जैसे वो राजमहल पहुंचे, वहां उनकी बहुत बेइज्जती की गई, यह बोलकर कि यदि वे कर्ज नहीं चुका सकते तो वे अपने पशुओं को मार दें, मारकर फेंक दें, अपनी फसलों को बर्बाद कर दें। इस तरह की कई सारी अपमानजनक बातें राजा के द्वारा कही गई। अब प्रजा के पास सिर्फ एक ही उपाय था कि वह एक जन आंदोलन करे। हुआ भी ऐसे ही। दयाराम रवांटा जी के पीछे पूरी प्रजा खड़ी थी। उन्होंने यह निर्धारित किया कि 30 मई 1930 को बड़कोट तहसील के अंदर आने वाले रवाई गांव के तिलाड़ी मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन की भनक जब राजा को लगी तो उसने अपने सबसे करीबी दीवान, ये कह लें अपने वजीर दीवान चक्रधर जुयाल को इस आंदोलन के दमन की जिम्मेदारी सौंपी। राजा के करीबी होने के नाते दीवान चक्रधर जुयाल ने भी एक पल नहीं सोचा कि यह भी उसके करीबी ही हैं, यह भी उसके भाई बंद ही हैं। तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी में सैकड़ों की संख्या में जनता का हुजूम उमड़ा, परंतु दीवान चक्रधर जुयाल ने इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी को दोहरा दिया तथा गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए यमुना के तेज प्रवाह में कूद गए, परंतु तेज प्रवाह इतना था कि वह अपनी जान गंवा बैठे। तो इस तरह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और यह नृशंस हत्याकांड 30 मई 1930 को दर्ज हो गया। आज भी तिलाड़ी के मैदान में इस हत्याकांड की बरसी मनाई जाती है। तो साथियों, ये थी तिलाड़ी हत्याकांड की पूरी जीती जागती कहानी। आपको यह भी बता दूं कि यह पूरी घटना मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर बड़ी विस्तृत जानकारी दी थी विजयपाल रावत जी ने, जो कि बड़कोट में ही एक पॉलिटिशियन है। बहुत सुंदर लेख उन्होंने लिखा था, एक छोटा सा वीडियो भी उन्होंने बताया था, और बाकी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद मैं इस वीडियो को बना पाया। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और सारे वीडियोस आपको मेरे इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।